इस दुनिया में कई सारी ऐसी एंटिटीज़ होती है जिससे कि अगर आपका सामना हो गया तो आपके पास वहाँ से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन वो एंटिटी फिर भी आपका पीछा ना छोड़े तो कुछ शहरों में कहानियाँ नहीं होती, चेतावनियाँ होती है। जैसे बेंगलोर के पुराने हिस्सों में लिखा गया है एक लफ्ज़, नालेबा। बस एक रात, एक नज़र और सब बदल जाता है। साया एक नाम नहीं, एक राज है जो अंधेरे में छुपा है सच्चाइयों के पीछे, खौफ के साथ। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच जानने के लिए तैयार हो। ऐसा कहा जाता है अगर रात के सन्नाटे में पायल की आवाज़ सुनाई दे तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बेंगलोर शहर की पुरानी दीवारों पर लिखा हुआ मिलता है नालेबा, मतलब कल आना। न जाने कितनों के लिए वो कल कभी आया ही नहीं। ये कहानियाँ सिर्फ हम लोग मूवीज़ में देखते आए हैं। स्त्री एक काफ़ी बड़ी मूवी बन गई थी इसके ऊपर, जिसके अंदर ऐसा लिखा गया था कि ओ स्त्री कल आना, लेकिन वो कोई सिर्फ एक मजाक नहीं था। उस मूवी को सिर्फ एक नज़रिया दिया गया था कि वो एक हॉरर कॉमेडी है, लेकिन ये बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है। ये खौफ वाली बात है। वाकई में एक चुड़ैल है जो भटकती है ऐसे कुछ गाँवों में जहाँ पे वो मर्दों को उठा के लेके चले जाती है। लेकिन अर्जुन शर्मा एक कॉर्पोरेट स्लेव रात के 11 बजे तक ऑफिस में काम में फंसा हुआ था। ये कहानी उसकी है। काम खत्म होते ही उसने अपने दोस्त को कॉल किया और कहा कि वो अब ऑफिस से निकल रहा है। उसके दोस्त ने कहा रात में अकेला मत निकलना यार, आजकल बेंगलोर में नालेबा के काफ़ी सारे किस्से सुनाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सारे मर्द आधी रात में बाहर निकलते तो है लेकिन वापस अपने घर नहीं पहुंच पाते। हर जगह पे लोग डर के मारे नालेबा लिखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बच नहीं पा रहे हैं। ध्यान से रहना दोस्त। अर्जुन बहुत जोर से हंसा। उसने कहा तू और तेरी भूतिया बकवास। भाई मुझे भूत प्रेत पे विश्वास नहीं है, चिल मार यार, मैं निकल रहा हूँ। उसके दोस्त ने फिर कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस बार कुछ अलग हो रहा है। कल एक लड़का बिना वजह नंगा पागल सा मिला था। जब उसे सबने पूछा तब उसने कहा कि उसे किसी औरत ने पुकारा था और बाद में उसके साथ क्या हुआ ये उसे याद नहीं। अर्जुन एकदम फ्रस्ट्रेट होकर उसने ये बात कही, मुझे ये साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद नहीं है यार, तुझे अब सो जाना चाहिए दोस्त। फालतू में तू मुझे डरा रहा है और खुद भी ऐसी सब बातों पे मान लेता है। जा यार प्लीज़ जाके सो जा। अर्जुन जब ऑफिस से निकला रात काफ़ी हो चुकी थी। उसे दूर दूर तक कोई टैक्सी या फिर बस दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने घर की ओर चलना शुरू किया। उस सुनसान रात में सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, जैसे कि हवा को ही बेजान कर दिया हो। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि कितना बुरा दिन था यार, ना काम से फुर्सत, ना दोस्तों से मिलने का वक्त। छाए हुए सन्नाटे में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, एक हल्की सी पायल की आवाज़ और उसके नाम की पुकार, अर्जुन अर्जुन। वो अचानक से रुक गया। उसे लगा कि उसकी दोस्त की बातें उसके दिमाग के साथ खेल रही है और ये सब बस एक इमेजिनेशन है। उसने अपने दोस्त को ऐसी बकवास करने के लिए खूब कोसा, बहुत गालियां देने लग गया कि ये सब कुछ क्या मुझे इसने बता दिया, मेरे दिमाग के साथ खेल गया ये इंसान और अभी ये सारी चीज़ें मुझे खौफ में ला रही है। ये सब कुछ छोड़ के वो आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो 2 कदम आगे बढ़ा फिर से वही पायल की आवाज़ और अर्जुन। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर कौन है जो बार बार उसे पुकार रहा है और क्यों। उस समय पहली बार उसे डर महसूस हुआ। वो भागना चाहता था पर उसके कदमों ने भी उसका साथ नहीं दिया, मानो जैसे किसी ने उसके पैरों को बांध दिया हो बेड़ियों में। इस बार उसे एहसास हुआ कि शायद उसके पीछे कोई तो है, एक औरत जो उसे पुकार रही है। भूत प्रेत में विश्वास ना रखने वाला अर्जुन अब घबराने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक साया था। दूर खड़ी एक औरत धीरे धीरे आगे आती हुई दिखी और अब अचानक उसके सामने साड़ी पहने हुए, ढका हुआ उसका चेहरा, उसके जो पांव थे जमीन से ऊपर और पायल की झनकार, नजरें उसकी नीचे थी। इससे पहले कि अर्जुन कुछ सोच पाता अचानक से हवाओं का रुख बदल गया। उस सन्नाटे में ना उसकी चीख निकली ना मदद की पुकार, और जैसे ही उसने अर्जुन को देखा एकदम से खामोशी, जैसे कि उस रात उस सड़क पर कुछ हुआ ही नहीं।
अर्जुन के घर ना पहुंचने पर उसकी फैमिली हैरान परेशान हो चुकी थी। उन्होंने जब उसका पता जानने के लिए उसके दोस्तों को कॉल किया, एक कॉल ने उनकी सांसें रोक दी। जब अर्जुन के दोस्त रोहित ने उन्हें उस रात की आखिरी कॉल के बारे में बताया, सबके मन में डर का माहौल छा गया। वो खौफ, वो नाम, नालेबा। अर्जुन की तलाश जारी थी, पर उस तक पहुंचने का कोई जरिया दिखाई नहीं दे रहा था। अर्जुन के ना मिलने पर रोहित को बस गिल्ट अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वो अर्जुन को बचा सकता था। वो जानता था कि उसका अकेला जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। थोड़ी और कोशिश और शायद आज अर्जुन। रोहित इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था जब अचानक उसे कॉल आया। एक आदमी झाड़ियों के बीच में मिला है। कोई भी कपड़े नहीं पहने उसने, एकदम नंगा है, होश में नहीं है, कुछ याद नहीं है। बस उसके पीठ पर गहरे निशान हैं, जैसे किसी ने नाखूनों से छल्ली कर दिया हो उसे, शायद से किसी जानवर ने या किसी शैतान ने। रोहित को यकीन हो चुका था कि यह अर्जुन ही है। इस हादसे का परिणाम वो सोच भी नहीं सकता था। भागते हुए रोहित वहां पे पहुंचा। जैसे ही उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, वो कांप उठा। उसकी पीठ पर जो घाव थे वो किसी जानवर के वार से भी ज़्यादा खतरनाक थे। अर्जुन को संभालते हुए उसने आसपास देखा, कहीं कुछ ऐसा दिख जाए जिसे पता चल जाए कि यहाँ पे हुआ क्या था। अर्जुन ऐसी हालत में इन झाड़ियों में आखिर पहुंचा कैसे? आखिर क्या वजह है इस हादसे के पीछे? और तभी उसकी नज़र एक पुरानी दीवार पर रुकी। एक लंबे पेड़ के डालियों ने उस दीवार को ढका हुआ था। कुछ तो था जो उसके पीछे कुछ तो छुपा हुआ था। उसने दीवार के पास जाकर देखा, वहां खून से लिखा हुआ था, नालेबा। रोहित का डर आखिर सच निकला। जो खौफ उसे जकड़े हुए था, अर्जुन के साथ उस रात वही हुआ। इस हालात में झाड़ियों के बीच बिना कपड़ों के अर्जुन का जिंदा बचना एक मिस्ट्री बन गया। वो अपने दोस्त को वहां से लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे ही अर्जुन को होश आया, उसने अपने दोस्त से कहा कि उसे बात मान लेनी चाहिए थी। उस खौफनाक रात की कहानी बताते हुए उसने कहा कि उस दीवार तक पहुंचने से पहले तक उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। उसने अपनी सारी जान लगा दी थी उस साए से पीछा छुड़ाने की कोशिश में। वो चीखता, वो चिल्लाता, भागता रहा। उस दीवार के वहां वो एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। उस साए ने अर्जुन पर वार किया। उसे लगा अब उसकी कहानी यहीं पे ख़त्म और ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी पल है। लेकिन उन 3 लफ्ज़ों के कारण उसकी जान बच गई। लेकिन वो ये भी जानता था कि उस साए से सामना होने के बाद उसकी ज़िंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। हर पल उस साए का खौफ उसे सताता रहेगा। और एक ही सवाल, क्या वो फिर से उसका शिकार करेगी? उस दिन उसने समझा कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जो कि सिर्फ काले सायों में ही एग्जिस्ट करती है, और इस सच्चाई से इंसान जितनी दूर रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। तो अगर आप भी ऐसी किसी सच्चाई के बारे में जानते हो तो उससे जितनी दूर रह सको रहो, वरना क्या पता आपको भी ऐसी ही किसी कोने में आपका नाम सुनाई दे और जब आप पलट कर देखो तो आपको वही दिखे, नालेबा।